हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ रहे हैं टेंस के बारे में और टेंस में हमने कवर कर लिया है प्रेजेंट टेंस और आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले है सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए और पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस और यूज्ड टू और वुड इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट हैबिट के लिए तीन चीज़ें सिंपल पास्ट टेंस, यूज्ड टू और वुड। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। आई स्लेप्ट डे एंड नाइट, मतलब मैं दिन रात सोता रहता था। ये मेरी एक पास्ट हैबिट हो गई। उसी तरह ये जो आप अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो जैसे आई यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में। स्लेप्ट, स्लेप्ट है स्लीप की सेकंड फॉर्म। स्लीप एक वर्ब है और उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है स्लीप, सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट। तो हमने स्लेप्ट इस यूज किया है सिंपल पास्ट टेंस में। आई स्लेप्ट डे एंड नाइट, ठीक है, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस की जगह हम यूज्ड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई यूज्ड टू स्लीप डे एंड नाइट और आई वुड स्लीप डे एंड नाइट। तो इन तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। ये तीनों सेंटेंस शो करते हैं मेरी पास्ट हैबिट कि मैं दिन रात सोता रहता था उसीलिए। तो इन तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम ही हुआ। और उसके बाद देखते हैं कि पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं हम ऐसे सेंटेंस के लिए जो जैसे कोई इवेंट बताना हो जो पास्ट में हो चुका हो। ठीक है, जैसे आई विजिटेड दिल्ली यस्टरडे, मतलब पिछले दिन मैं दिल्ली गया था। ठीक है, तो ये पास्ट में हो चुका है पिछले दिन। तो ये अभी ना ही प्रेजेंट में है ना ही फ्यूचर में, और ये भी आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को लिखने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं इसमें वो है डिड, और वर्ब की हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे उस सेंटेंस में। डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म इन दोनों में से एक ही इस्तेमाल होगा आपका जो सेंटेंस है उसमें। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ध्यान रखिए जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि इस केस में डिड है। और उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर देखिए हम, जब हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आ गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया आपका डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस का। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ना कि सेकंड फॉर्म। तो आप इन दोनों में फ़र्क देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म में। कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और कब वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस में। और उसी तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट। और डिड नॉट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है शॉर्ट में हम जिसे लिखते हैं वो है डिडंट। ठीक है, और जब हम डिडंट इस्तेमाल करते हैं डिड नॉट की जगह तो हम इसे एक सिंगल वर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। जिस भी हेल्पिंग वर्ब की नोट के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है उसे हम सिर्फ एक सिंगल वर्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे, और जब भी वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले आएगा तब वो डिडंट एक साथ ही आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को कंपेयर करके। जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहा लेकिन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और इसमें एस ईएस कुछ नहीं आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वी ट्रेवल्ड इन अ बस। तो वी आ गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल है तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसमें बिना एस और ई एस के करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल और फिर प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस में वही सेंटेंस कैसे लिखेंगे आप, वी सब्जेक्ट एज इट इज आएगा, लेकिन जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म ट्रेवल ट्रेवल्ड, ठीक है, ट्रेवल्ड इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट एज इट इज। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट हैबिट के लिए और सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम पास्ट हैबिट के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम इस्तेमाल यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक बात है, जब भी आपके सेंटेंस में आपको टाइम दिया हो पास्ट टाइम, जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, ऐसे करके कुछ भी टाइम दिया हो, लेकिन सेंटेंस में अगर सिंस और फॉर का इस्तेमाल ना किया हो तो आप सिर्फ पास्ट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। क्योंकि सिंस और फॉर जो है वो सिर्फ परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन दो टेंसेस में ही इस्तेमाल होते हैं, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी सिंपल मतलब फ्यूचर टेंस हो, पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो। जैसे आई विजिटेड हिम यस्टरडे, तो अब आपके यहाँ पे टाइम आ गया यस्टरडे और आप देखेंगे यहाँ पर सिंस और फॉर इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है जैसे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म विजिट, विजिटेड, विजिटेड, तो विजिटेड जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट और ये आ गया आपका एडवर्ब विजिटेड यस्टरडे, ठीक है। और अगला है जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए टाइम भी दिया है यस्टरडे जो कि बीत चुका है, लेकिन आपका साथ में इस्तेमाल किया है सिंस। मैंने कहा था जब भी आप सिंस या फॉर इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा या फिर परफेक्ट टेंस में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये होगा परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे इट हैज़ बीन, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर था जैसे सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन या हैव बीन आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैज़ बीन आएगा, इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। वो रेनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो मतलब हमने सिंपल पास्ट टेंस की जगह इस्तेमाल किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंस का इस्तेमाल किया हमने। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव का जैसे हमने पहले पढ़ा कि सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में जैसे पहले भी प्रेजेंट टेंस में करते थे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के एक आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और साथ में हम नोट ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे डिड आ गया। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। और जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, तो इस केस में आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड हमने लिख दिया, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आगे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही रोट अ लेटर, रोट यहाँ पे राइट की हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की और वैसे ही आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन ही बनते हैं, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस देखें तो ही हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड और हमने नॉट इस्तेमाल कर लिया, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए। और राइट अ लेटर, राइट आ गया आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और अ लेटर आ गया आपका ऑब्जेक्ट। और अगर हम डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखें तो आपका बनेगा ही डिडंट राइट अ लेटर, डिड नॉट की जगह हम इस्तेमाल करेंगे डिडंट और बाकी सेंटेंस एज इट इज। और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका बनेगा डिड ही राइट अ लेटर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले।
लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। और इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें आपका एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, ये एक फायदे की बात है इसमें। और आप सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं, ही की जगह आई रखा हमने, तो आई भी आपका सिंगुलर है, तो इसमें भी सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की हमने। अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी सिंपल पास्ट टेंस में। और इसी तरह से बाकी सेंटेंस जैसे ऊपर है एज इट इज ही आ जाएंगे आई के साथ भी, और दे के साथ भी वही आएगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आपका एक ही है डिड। तो आप कंपेयर करके देख लीजिए, सिर्फ कोई चेंज नहीं है, सब्जेक्ट भी अगर आपका चेंज हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी एज इट इज ही आ रहा है आपका। ठीक है। और एक बात जो मैंने आपको पहले कही कि जब आपका डिड नॉट को जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट में लिखते हैं तो वो एक सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट होता है। तो आप जैसे डिडंट आपका पूरा ही सब्जेक्ट के आगे आ गया यहाँ पर एक सिंगल वर्ड की तरह सब्जेक्ट में, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। वो जब हम डिडंट की जगह डिड नॉट लिखते हैं तो यहाँ पे आता आपका डिड आई नॉट राइट अ लेटर, नोट आपका यहाँ पर आया था अगर हम डिडंट की जगह डिड लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे आप इस सेंटेंस को पढ़िए, आई रोट अ लेटर टू हिम। अगला सेंटेंस है आई डिड राइट अ लेटर टू हिम। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों है पास्ट टेंस में ही, ठीक है, लेकिन दोनों का जो मतलब है, एक तरह से एक्सप्रेशन है बोलने का, वो अलग है इसमें। एक जो है, जो फर्स्ट है वन है आपका, वो एक सिंपल बात कर रहा है कि मैंने उसे एक पत्र लिखा था, जबकि जो दूसरा सेंटेंस है आई डिड राइट अ लेटर टू हिम, ये आप थोड़ा सा जोड़ डाल के बात कर रहे हैं कि हाँ भाई मैंने उसे एक लेटर लिखा था। ठीक है, मतलब आपसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं एक दबाव डालकर। उसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, आई ट्रेवल इन अ बस। एक सिंपल सी बात आपने किसी को कह दी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। उसमें भी इसी तरह से जब आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर देते हैं तो आप एक तरह से फोर्स करते हैं उस बात को कि ये, मतलब एक तरह से आप श्योरिटी देते हैं कि हाँ ये बात सच है। तो जैसे हमने पढ़ा आई ट्रेवल इन अ बस, जब आप इसकी जगह आप ऐसे कहते हैं आई डू ट्रेवल इन अ बस, तो मतलब आप थोड़ा सा जोर डालते हैं अपनी सेंटेंस में कि हाँ ये बात सच है। ठीक है। और एक और रूल है जो सिंपल पास्ट टेंस का है, जैसे हम जब ये इस्तेमाल करते हैं इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम, तो इसके बाद अगर जब आपका सब्जेक्ट आता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसके बाद सब्जेक्ट आया तो आप सिंपल पास्ट टेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे इट्स टाइम यू स्टडीड, स्टडी की सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल की। फिर इट्स हाई टाइम यू स्टडीड, कि यू आपका सब्जेक्ट है। इट्स हाई टाइम के बाद जब यू आया तो ये एक सब्जेक्ट है यू जो है, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। उसी तरह से इट्स अबाउट टाइम, फिर यू आ गया आपका, यू जो है वो आपका एक सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो ठीक है, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। लेकिन जब इसके आगे सब्जेक्ट नहीं आएगा, मतलब विदाउट सब्जेक्ट आएगा, इट्स टाइम, तो अब यहाँ पर टू तो आपका नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो मतलब हम इसके जो पिछला रूल है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आ गया आपका इट्स टाइम टू स्टडी। और यहाँ पर अगर आप ब्रेक करके देखें तो इट्स जो है अपोस्ट्रोफी एस के साथ, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज की। ठीक है, तो इसमें जो इज होगा वो आपका एक मेन वर्ब की तरह काम करेगा, जिसे हम जब हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब की तरह काम करता है तो उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और जो भी आगे सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो एक तरह से सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम ऐसी बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी एक्टिविटी को शो करने के लिए जो कि पास्ट में कंटिन्यू थी। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आप कहीं किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपने रास्ते में देखा कि कहीं
कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, तो आप जब आगे जाकर कोई आपसे पूछेगा कि आपने वो काम कर रहे थे, तो आप कहेंगे कि जब मैं वहाँ से गुजरा तो काम हो रहा था, मतलब हो रहा था। अब आपको श्योरिटी नहीं है, तो वो एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब आप जब वहाँ से पास्ट टाइम में गुजरे तब वो काम कंटिन्यूटी में था। तो ऐसे कामों को डिनोट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए है हेल्पिंग वर्ब वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि हर कंटिन्यूस टेंस की एक बेसिक सी चीज़ है। जो भी कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा, ठीक। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि कंटिन्यूस टेंस में ऐसा होता है। और वॉज नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं वॉजंट, और वर नॉट को लिखते हैं वरंट, ठीक है। और वॉज हम इस्तेमाल करते हैं ही शी इट के साथ, और आई के साथ भी वॉज इस्तेमाल होता है। और जो भी बाकी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे, उसके साथ भी हम वॉज ही इस्तेमाल करेंगे। और जो आपके बाकी रह गए यू वी दे और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी आपका जो सेंटेंस है वो इमेजिनरी है, मतलब आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं, जैसे आई विश वगैरह वगैरह, तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो उसके साथ सिर्फ वर ही इस्तेमाल करेंगे। उस केस में हम वॉज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आई वॉज गोइंग टू स्लीप, ये आपका एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। जैसे आई आ गया आपका सब्जेक्ट, वॉज आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, आई है तो आई के साथ हमने यहाँ पर पढ़ा कि वॉज हम इस्तेमाल करते हैं आई के साथ। और उसके बाद आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और प्लस आईएनजी, तो गोइंग, आई वॉज गोइंग टू स्लीप, आगे आ गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर हमने आगे कंजक्शन वगैरह इस्तेमाल करके सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा किया है। जैसे आई वॉज गोइंग टू स्लीप एंड देन आई रिमेंबर दैट आई हैड सम वर्क टू फिनिश, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है, ठीक। और फिर आप आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आई वॉज गोइंग टू स्लीप, इतना सा सेंटेंस देखिए आप। तो ये है आपका आई के साथ हमने वॉज इस्तेमाल किया, जो कि एक कॉमन रूल है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई विश, मतलब एक आप एक इमेजिनरी इमेजिन कर रहे हैं कि आई विश काश ऐसा होता, ठीक है। तो आई विश आई वर रिच, तो इस केस में हमने इस्तेमाल किया आई के साथ वर, ठीक है। तो मतलब जब भी आपका कोई इमेजिनरी सेंटेंस आएगा, तो नो मैटर व्हाट आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हम वर ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर रहे। अफर्मेटिव केस में जैसे हमने अभी पढ़ा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर्ब में से हम एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर कंटिन्यूस बाकी कंटिन्यूस टेंस की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। और नेगेटिव सेंटेंस में जैसे आपको पता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और बाद में हम नोट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, और कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वॉज या वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और फिर कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये सब आपके एग्जाम्पल रहे कुछ इस तरह से। और फिर हम डिफरेंस देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर में। तो दोनों कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सब्जेक्ट एज इट इज ही, इसमें भी कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। फर्क आपको देखने को मिलेगा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं इज एम आर, जबकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं वॉज और वर, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम इस्तेमाल करते हैं जब एक्टिविटी अभी प्रेजेंट टेंस में शुरू हो रही हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्टिविटी अभी चल रही हो प्रेजेंट टाइम में। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं जब कोई मतलब एक्टिविटी चल रही थी पहले, और अब पता नहीं चल रही है कि नहीं, लेकिन पहले चल रही थी, ठीक है। और इसके बाद है आपका
पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया और थर्ड आ गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक्टिविटी आपकी फिनिश हो चुकी है पास्ट में। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में वो है हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ, नो मैटर सिंगुलर और प्लूरल। और परफेक्ट टेंस में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम। और जैसे एग्जांपल देख लें, दे हैड गोन, दे आपका आ गया प्लूरल सब्जेक्ट और हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सिर्फ हैड ही आएगा। और गो वेंट गोन, गोन आ गई आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और जब आप दो सेंटेंस को मिलाएंगे, जैसे दो इवेंट बताने हैं आपने, तो आप जैसे एग्जांपल देखते हैं, व्हेन आई रीच द बस स्टॉप द बस हैड लेफ्ट ऑलरेडी, मतलब जब मैं बस स्टैंड में पहुंचा था तो बस जा चुकी थी, पहुंचा था और बस जा चुकी थी। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है जब मैं पहुंचा था, तो वो आपका एक तरह से सिंपल पास्ट टेंस बता रहा है, ठीक है। और जो आपका काम हो चुका था पहले ही, मतलब बस जा चुकी थी, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट एक्टिविटी होगी आपकी, जो आपके आने से पहले हो चुकी है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो आपके साथ बाद में हुआ उस एक्टिविटी के बाद, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। जो फर्स्ट इवेंट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो सेकंड इवेंट है वो आ गया आपका सिंपल पास्ट टेंस में। इसके बाद है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें जो स्टार्ट हुआ था इवेंट पास्ट में ही और कंटिन्यू था पास्ट में ही, ठीक है। मतलब जैसे आप कहीं से गुजरे, पिछले एग्जांपल की ही तरह, और आपने देखा कि आप थोड़ी देर रुके और वहां पे मैच शुरू हुआ था, तो जो इवेंट पास्ट में ही शुरू हुआ और कंटिन्यूटी में था, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं हैड बीन, हैड के आगे बीन लगा देते हैं हम। और कंटिन्यूस है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी लगाएंगे। और जो परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस और फॉर इस्तेमाल करते हैं। फॉर आ गया आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जो सिंस है तो जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो कि इवेंट स्टार्ट कब हुआ, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, The migrant laborers had been traveling for 5-6 days to reach their homes. मतलब जो माइग्रेंट लेबरर थे वो अपने घर की तरफ ट्रैवल कर रहे थे 5-6 दिनों से, लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। तो मतलब उन्होंने स्टार्ट भी किया था इवेंट चलने का और वो अभी कंटिन्यूटी में भी थे, मतलब अभी जा भी रहे थे, ठीक है। तो ऐसी जो भी सेंटेंस होंगी उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स अप्लाई करते हैं, हैड बीन इस्तेमाल करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके, ठीक है। वो इसके बाद है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम उन सेंटेंस, उन एक्टिविटी के लिए शो करते हैं जो आपकी फ्यूचर में स्टार्ट होंगी या जो फ्यूचर में है। जैसे आप कोई टाइम टेबल भी बनाते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि मैं कल ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा। तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, वो आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, एक तरह से वो फ्यूचर में होंगी, अभी तक अभी हुई नहीं है, वो फ्यूचर में होंगी। तो ऐसे जो सेंटेंस है आप लिखेंगे तो उसके लिए आप सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल्स अप्लाई करेंगे। और इसके रूल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब में आप शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो और जो सेल है उसका हम इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ, और जो विल है उसका इस्तेमाल करते हैं हम ही, शी, इट और दे के साथ। जैसे एग्जांपल लें, आई शैल बी देयर, मैं वहां पर हूँगा इस टाइम, ठीक है। तो आप एक तरह से फ्यूचर में बता रहे हैं कि मैं वहां पर हूँगा उस टाइम, ठीक है। लेकिन
सिंपल फ्यूचर टेंस की एक बात है कि जो शैल और विल है वो अपना रोल जो है वो चेंज कर लेते हैं जब आपका सेंटेंस कमांड, प्रॉमिस या थ्रेट या कंपल्शन या फिर डिटर्मिनेशन शो करता है। ठीक है, जब भी ये चीजें आएंगी सेंटेंस में तो शैल और विल अपना रोल चेंज कर लेंगे। मतलब आप शैल की जगह विल इस्तेमाल करेंगे और विल की जगह शैल इस्तेमाल करेंगे। मतलब फिर आप जैसे शैल हम इस्तेमाल करते थे आई और वी के साथ, तो जब भी ये केस आएंगे कमांड, प्रॉमिस और कंपल्शन वगैरह के, तो आप इसके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इफ आई ट्रेवल टू योर विलेज आई विल कम टू मीट यू। तो ठीक है, आप एक प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पे, आई विल कम टू मीट यू। ठीक है, तो प्रॉमिस है तो ऐसे तो हम आई के साथ शेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस एग्जांपल में हमने इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पे आप प्रॉमिस कर रहे हैं, यहाँ पर आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो हमने आई के साथ विल इस्तेमाल किया। आगे हम कंपेयर करके देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सिंपल पास्ट टेंस को और सिंपल फ्यूचर टेंस को, इनके स्ट्रक्चर्स को। तो सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें जो चेंज आएगा वो वर्ब में आएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और साथ में एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं, विल और शैल का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज, सिंपल पास्ट टेंस में डिड, और सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल। ठीक है, शैल नोट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म जो है वो है शैंट और विल नोट की है वॉन्ट। आगे है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसलिए इस्तेमाल करेंगे जो एक्टिविटी आपकी फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगी, कंटिन्यूटी में होगी। जैसे उस टाइम मैं पढ़ रहा हूँगा, जैसे कल 5 बजे मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा। ठीक है, कल वो इतने बजे जा रहे होंगे। तो ऐसे जो सेंटेंस है वो आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर में आपके कंटिन्यूटी में होंगे। तो इसके रूल्स में है कि हम हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल करेंगे शैल वी और विल बी। ठीक है, अब आप जो फ्यूचर टेंस है उसमें ध्यान रखिएगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल के साथ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि शैल और विल जो है वो फ्यूचर टेंस में हर जो टेंस है उसका सिंपल हो, परफेक्ट हो, शैल और विल इस्तेमाल होंगे ही, साथ में उसमें कुछ वर्ड्स ऐड होते रहेंगे। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी और विल बी वर्ड जो है वो हम ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। और कंटिन्यूअस टेंस में जैसे हमने पढ़ा था कि वी वन प्लस आई एन जी इस्तेमाल होता है और बाकी एज इट इज। तो फिर से वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में हमने शैल और विल इस्तेमाल किया और साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल के साथ बी भी आपका ऐड होगा। और कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और फिर आपका ऑब्जेक्ट। और जब आप नोट इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो नोट है वो शेल और बी के बीच में आएगा। जैसे शेल नोट बी और उसी तरह से विल नोट बी। जैसे आई शैल बी कुकिंग माई डिनर एट 9 PM टुमारो। ठीक है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नोट नहीं है तो हमने सीधे लिखा हेल्पिंग वर्ब में शेल बी ये इस्तेमाल किया और कुक प्लस आई एन जी इस्तेमाल की, कुकिंग। ठीक है, और ये आपका टाइम आ गया जो कि शो कर रहा है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। उसी तरह से अगर हम नोट का इस्तेमाल करते हैं तो हम लिखेंगे आई शैल नॉट बी कुकिंग माई डिनर एट 9 PM टुमारो। तो आपने जो यहाँ पर नोट का इस्तेमाल किया वो आपने इस्तेमाल किया शैल और बी के बीच में, शैल और बी के बीच में आपका नोट का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो नोट जो है वो आपका इनके बीच में आएगा। अब इनको कंपेयर करके देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो होते हैं इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जो कि सभी कंटिन्यूअस टेंस में कॉमन रहती है। जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब का, प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर
पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज और वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शैल बी और या फिर विल बी। आगे है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम इस्तेमाल करेंगे जो इवेंट आपका फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, जैसे मैं 5 तारीख को दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा, तो आप एक तरह से बता रहे हैं कि उस टाइम को ये इवेंट कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसी सेंटेंस को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ग्रामर रूल अप्लाई करेंगे, तो हम जो फ्यूचर टेंस है इसके रूल्स अप्लाई करेंगे। और इसके रूल्स हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब में हम शैल हैव और विल हैव इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने शैल और विल के आगे बी इस्तेमाल किया था। फ्यूचर परफेक्ट में हम हैव ऐड करेंगे, शैल हैव और विल हैव। ठीक है, और जैसे कि परफेक्ट टेंस में होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट, फिर शैल या विल हैव, शैल हैव या विल हैव, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको कंपेयर करके देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तो इसमें सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस है तो सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा हेल्पिंग वर्ब में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे हैड, नो मैटर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे शैल हैव और विल हैव। ठीक है, इसके बाद है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम उन एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करेंगे जो आपकी फ्यूचर में ही स्टार्ट भी होंगी और कंटिन्यूटी में भी रहेंगी। ठीक है, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, 3 वर्ड्स का है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो इसका आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल हैव बीन या विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और फॉर और फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं हम फ्यूचर टेंस में इंस्टेड ऑफ फॉर और सिंस। और इसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको फर्क देखने को मिलेगा इसकी हेल्पिंग वर्ब में, हैज या हैव बीन दोनों में से एक, और यहाँ पर हैड बीन, और फिर शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, तो अब फ्यूचर टेंस के आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि फ्यूचर टेंस में शैल के साथ आगे कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे कंबाइन करके देखते हैं हम, कंपेयर करके। सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में सिर्फ सिंपल, शैल और विल ही इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब में। जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा शैल और या विल बी, साथ में हम बी वर्ड जो है वो ऐड कर देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे शैल और विल, वो साथ में ऐड करेंगे हम हैव। ठीक है, और जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो शैल और विल के आगे हम ऐड करेंगे हैव बीन। ठीक है, तो आप एक बार कंपेयर करके फिर से देख लीजिए। सिंपल में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे शैल विल के आगे, कंटिन्यूअस होगा तो बी वर्ड ऐड करेंगे, और जब परफेक्ट टेंस होगा तब हम हैव ऐड करेंगे, और जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तब हम हैव बीन ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टेंस खत्म होता है। टेंसेस में हमने कवर कर लिया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इनमें जो भी इनके टाइप्स हैं चार वो भी हमने इनके रूल्स भी पढ़ लिए हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।